असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज सुमेर। जैसे कि हमने पिछले वीडियो के अंदर जो कृषि प्रदेश है उसमें कुछ कृषि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, हम कृषि व्यवस्थाएं पढ़ी थी। व्यापारिक कृषि व्यवस्था, निर्वाह कृषि व्यवस्था किसे कहते हैं, क्या इनमें डिफरेंस होता है, क्यों इनका नामकरण पड़ा। आज इस वीडियो के अंदर हम मुख्यतः व्यापारिक अनुत्पादक कृषि, चावल प्रधान और चावल भी, उनके बारे में पढ़ेंगे। और व्यवसायिक गहन कृषि व्यवस्था, विस्तृत कृषि व्यवस्था, बागायती कृषि व्यवस्था, इन कृषि व्यवस्थाओं में अंतर क्या है, उस अंतर के बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप अंतर देख लोगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि इनमें वास्तव में क्या अंतर है। फर्स्ट जो हम अंतर देखेंगे वो देखेंगे जीविकोपार्जित एवं व्यवसायिक कृषि में अंतर। जीविकोपार्जित कृषि या व्यवसायिक कृषि में क्या अंतर है। पहला जीविकोपार्जित कृषि। जीविकोपार्जित कृषि के अंदर मुख्यतः जो खेत होते हैं छोटे छोटे आकार के होते हैं, यानी जो जोतों का आकार होता है वो कैसे होता है, छोटा होता है। जोत किसे कहते हैं? जोत एक जो भूमि का टुकड़ा होता है, एक स्थान पर किसी किसान का एक जो भूमि का टुकड़ा होता है वो उसकी क्या कहलाती है, एक जोत कहलाती है। जैसे हम सामान्य रूप से हमारे यहाँ किसान वर्ग में लोगों के पास में खेत है, अब उनके पास में खेत, किसने कहा मेरे पास अब 5 बीघा खेत है, यदि वो 5 बीघा खेत उसके पास में 2 स्थानों पर है, एक जगह 3.5 बीघा, एक जगह 1.5 बीघा है, तो वो एक 1.5 बीघा की एक जोत हो गई और 3.5 बीघा की एक जोत हो गई। यदि उसके पास में 2.5 बीघा के 2 खेत हैं तो 2.5 बीघा की एक जोत और 2.5 बीघा की एक जोत हो गई। यदि उसके पास में एक खेत 3 बीघा का, एक 2 बीघा का, तो 3 बीघा का एक जोत, 2 बीघा की एक जोत। हो सकता है कि उसके पास में एक खेत 3 बीघा का हो और एक 2 खेत और हो। इस प्रकार से उसके पास में कितनी जोत होगी, 3 जोत हो गई। यानी किसी व्यक्ति का एक स्थान पर जो जोत है, जो भूमि का टुकड़ा होता है वो क्या कहलाता है, उसका जोत। ये आप हमेशा से ध्यान रखिएगा कि भारत के अंदर 60% छोटे किसान हैं और हमारे यहाँ जो 60 से 70% जो भूमि है वो उनकी जोत कैसी है, छोटी जोत है। यानी लगभग 1 हेक्टेयर से छोटी जोत वाले हमारे पास में 60% लोग। व्यवसाय कृषि में क्या होता है, खेतों का आकार बड़ा होता है, यानी जो जोत होती है वो जोत कैसी होती है, बड़ी होती है खेतों की। कृषक फसल का उत्पादन जीविकोपार्जन के लिए करता है। कृषक फसल का उत्पादन किसके लिए करता है, जीविकोपार्जन के लिए करता है, यानी अपने परिवार के सदस्यों का पेट पालने के लिए करता है। व्यवसाय कृषि में कृषक फसल का उत्पादन व्यापार के लिए करता है। जीविकोपार्जित कृषि के अंदर परंपरागत औजारों का प्रयोग किया जाता है, तब मानव श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। परंपरागत औजार का मतलब हांसिया, कुल्हाड़ी, इनका प्रयोग वो करता है, यानी कहने का मतलब मशीनीकरण का प्रयोग कम से कम होता है। और व्यवसायिक कृषि में उन्नत औजारों का प्रयोग किया जाता है तथा उन्नत विधियों का प्रयोग किया जाता है। मशीनीकरण का प्रयोग अधिकतम करने की कोशिश की जाती है। ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाता है, मशीनीकरण किया जाता है। जीविकोपार्जन कृषि पिछड़े देशों की से संबंधित है, यानी ऐसे देश जहां जनसंख्या बहुत अधिक होती है, भूमि कम मात्रा में है, तकनीकी और पूंजीगत रूप से जो लोग पिछड़े हैं वो पिछड़े लोग इस प्रकार की कृषि व्यवस्था को अपनाते हैं। जो पिछड़े लोग हैं वो पिछड़े लोग क्या करते हैं, इस प्रकार की कृषि व्यवस्था को अपनाते हैं। व्यवसाय कृषि उन्नत देशों की विशेषता, विकसित देशों की विशेषता कि उसमें पूंजी ज्यादा चाहिए, मशीनीकरण का स्तर उच्च होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो विशेषता है ये मुख्यतः विकसित देशों की विशेषता है। इसका व्यवसायिक कृषि जो है वो विकसित देशों की में की जाती है। जीविकोपार्जित कृषि छोटे पैमाने पर की जाती है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में की जाती है, जब व्यवसायिक कृषि बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है, एक साथ की जाती है। इसका कारण भी है, जब बहुत बड़े पैमाने पर कृषि की जाएगी तो ही जो कृषि के हम लागत दे रहे हैं वो लागत वापस वसूल कर पाएंगे। यदि छोटे पैमाने पर, जैसे मान लो आपके पास में 2 बीघा का खेत का टुकड़ा है, आप एक ट्रैक्टर खरीद लाए, थ्रेशर मशीन खरीद लाए और अनाज निकालने की कटिंग मशीन खरीद ली, तो क्या आप उससे लागत निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। इस कारण जहां विस्तृत पैमाने पर कृषि की जाती है, बड़े क्षेत्र में कृषि की जाती है, एक ही फसल की कृषि की जाती है, उन पर क्षेत्रों के अंदर ही मशीनीकरण अधिक हुआ है।
दूसरा अंतर हम देखेंगे गहन कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर। इसमें देखेंगे गहन कृषि एवं निर्वाह कृषि में अंतर देखेंगे। गहन कृषि और निर्वाह कृषि। गहन कृषि ये आधुनिक कृषि व्यवस्था से संबंधित है। ये मुख्य उद्देश्य भरण पोषण करना, व्यापार करना है। देखो, निर्वाह कृषि और गहन कृषि दोनों का मुख्य उद्देश्य भरण पोषण करना है, लेकिन जो कृषि सिस्टम है, जो कृषि व्यवस्था है, जो कृषि करने का तरीका है, वो तरीका देखो दोनों में डिफरेंट है। निर्वाह कृषि पिछड़ी अर्थव्यवस्था है और गहन कृषि आधुनिक व्यवस्था है। निर्वाह कृषि पिछड़े देशों में, एशियाई देशों में, अफ्रीकन देशों में होती है, जबकि सघन कृषि मुख्यतः यूरोपीय देशों की विशेषता है। हालांकि कुछ सिम्टम दोनों में समान है, जैसे खेत के टुकड़े छोटे होते हैं, जनसंख्या अधिक है, भूमि कम पाई जाती है, लेकिन इनमें कुछ अंतर भी होते हैं। तो गहन कृषि आधुनिक कृषि व्यवस्था से संबंधित है। मुख्य उद्देश्य भरण पोषण तथा व्यापार करना होता है। निर्वाह कृषि ये परंपरागत कृषि व्यवस्था से संबंधित है। मुख्य उद्देश्य परिवार का भरण पोषण करना है। गहन कृषि उन देशों से संबंधित है, मुख्यतः यूरोपीय देशों में की जाती है। निर्वाह कृषि पिछड़े देशों में की विशेषता है। मानसूनी एशिया, अफ्रीकन जो देश है, उनकी विशेषता है। इस कृषि में गहन कृषि के अंतर्गत उन्नत औजारों का, अधिक पूंजी, उर्वरक तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है और उन्नत विधियों से कृषि की जाती है। यानी सब कुछ आधुनिक औजार, आधुनिक बीज, आधुनिक सिंचाई सिस्टम्स, आधुनिक उर्वरक और आधुनिक तकनीकी ज्ञान, इन सब का प्रयोग किसमें किया जाता है? सघन कृषि में किया जाता है। निर्वाह कृषि, इस कृषि में परंपरागत औजारों का प्रयोग किया जाता है। जैविक खाद और मानव श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है। इस कृषि में परंपरागत औजारों का प्रयोग किया जाता है। कैसे औजारों का प्रयोग किया जाता है? परंपरागत औजारों का प्रयोग किया जाता है। जैविक खाद तथा मानव श्रम को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि गरीब किसान है और खरीदने के पास पैसे ज्यादा होते नहीं, आधुनिक तकनीक अपना नहीं सकते क्योंकि अनपढ़ होते हैं, और मशीन का इसलिए नहीं अपना सकते कि जोतों का आकार बहुत छोटा है और उतने पूंजी की इनके पास व्यवस्था नहीं। इस कारण ये जैविक और मानव श्रम को अधिक महत्व देते हैं। गहन कृषि में जोतों का आकार बड़ा होता है, इसमें जोतों का आकार छोटा होता है। गहन कृषि में जोतों का आकार बहुत अधिक बड़ा नहीं होता, लेकिन अपेक्षा करते, निर्वाह कृषि की अपेक्षा करते इनके जोतों का जो आकार होता है वो कैसा होता है? बड़ा होता है। गहन कृषि के अंदर क्योंकि आधुनिक कृषि व्यवस्था है, आधुनिक संसाधनों का प्रयोग करके कृषि की जाती है, इसलिए प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है। निर्वाह कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है? न्यून होता है, कम होता है। तो ये गहन कृषि और निर्वाह कृषि में कुछ अंतर था। कौन कृषि? चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। ये कृषि पुरातन गहन निर्वाहन कृषि का प्रथम रूप है। इसमें चावल की फसल प्रधान होती है, यानी जो पुराने समय के अंदर जो कृषि व्यवस्थाएं थी, उन पुरानी कृषि व्यवस्थाओं का एक आधुनिक रूप है। ये मुख्यतः मानसून एशिया की विशेषता है। ऐसे क्षेत्रों में जहां वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर उससे अधिक होती है, उन क्षेत्रों के अंतर्गत चावल प्रधान फसल है। मुख्यतः मानसूनी एशिया की विशेषता है। पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु मानसूनी वर्षा की होती है तथा शीत ऋतु शुष्क होती है। इन प्रदेशों में उन्नत प्रकार की सघन निर्वाह कृषि की जाती है, जिसमें चावल की फसल मुख्य होती है। इस प्राच्य कृषि के द्वारा विश्व की जनसंख्या में बहुत बड़े भाग का भरण पोषण होता है। पिछली व्यवस्था से सबसे, क्योंकि हमें सभी प्रकार की कृषि व्यवस्था में अधिकतम जो उत्पादन होता है और अधिकतम भूमि के ऊपर जो बोई जाती है वो चावल की फसल बोई जाती है, अधिकतम उत्पादन और सबसे अधिक क्षेत्रफल। लेकिन निर्यात के मामले में सर्वाधिक नहीं है। कारण क्या है कि चावल जिन क्षेत्रों के अंतर्गत पैदा होता है उन क्षेत्रों में ही इसकी खपत हो जाती है। इसलिए सबसे अधिक व्यापार नहीं है, लेकिन उत्पादन और क्षेत्रफल सबसे अधिक किसका विश्व में? चावल का। सघन कृषि व्यवस्था वाले देश में कुछ देश प्रमुख है, जिनमें चीन, जापान, कोरिया, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस और जावा का कुछ भाग इसमें शामिल है। आप देख पा रहे हो ना, अधिकतम जो क्षेत्र है वो मानसून एशिया का क्षेत्र है। इस प्रकार की कृषि में फसलों को बहुत सा खाद और सिंचाई देकर कृषि दक्षता उच्च उपज प्राप्त की जाती है। इन देशों की प्रति जनसंख्या की मांग को सघन कृषि के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। ये देश ऐसे देश हैं जो विश्व के अधिकतम घने बसे देश हैं।
आप देखिए, भारत देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, इंडोनेशिया देख लीजिए, फिलीपींस देख लीजिए, ये विश्व के अधिकतम घने बसे देश हैं। और इन घने बसे देशों के भोजन की पूर्ति हम सघन कृषि के अलावा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत अधिक भूमि तो उपलब्ध है नहीं। तो बहुत अधिक भूमि उपलब्ध नहीं है, जनसंख्या बहुत अधिक है, तो फिर हम क्या करते हैं, सघन कृषि के द्वारा इसकी क्या कर सकते हैं, उधर पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में जो मुख्य अंतर है, वो मुख्य अंतर है आपका वर्षा की मात्रा। जहां 150 से 200 सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है, वहां तो चावल प्रधान फसल होती है, इसलिए उसको चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। और जहां लगभग 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है, वहां पर प्रधान फसल क्या होती है, आपकी गेहूं होती है। इस कारण इसको चावल रहित गहन निर्वाह कृषि कहते हैं, जिसकी मुख्य फसल क्या होती है, आपकी गेहूं होती है। हालांकि जो क्षेत्र होता है वो उत्पादन क्षेत्र का अलग अलग नहीं, उत्पादन क्षेत्र तो लगभग सेम ही है, लेकिन डिफरेंस किस बात का होता है, आपका डिफरेंस है मानसून के द्वारा प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा। ये पुरातन गहन निर्वाह कृषि का दूसरा भाग है। इन क्षेत्रों में चावल की फसल नहीं होती है अथवा प्रधान रूप से नहीं होती है, अन्य फसल लगभग वही होती है, जिनमें गेहूं, मक्का, मटर, चना, आलू, हरी सब्जियां, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा आती है। यह कृषि मानसून एशिया के कम वर्षा वाले सीमांत प्रदेशों में, मुख्य रूप से उत्तरी चीन का मंचूरिया, पश्चिमी चीन, उत्तरी पश्चिमी भारत तथा पाकिस्तान में की जाती है। ये प्रदेश चावल प्रधान क्षेत्रों की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करते हैं तथा जोड़े की ऋतु कुछ लंबी होती है, यानी इसके अंदर जो सर्दी की ऋतु होती है वो कुछ क्या होती है, लंबी होती है इन क्षेत्रों में। जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत कम है, सिंचाई का अधिक महत्व है, यानी यहाँ पर गेहूं की जो फसल होती है वो भी मुख्यतः सिंचाई की सुविधाओं की सहायता से की जाती है। इस प्रकार से हमारे दो प्रकार की कृषि व्यवस्था होगी, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इन दोनों में मुख्य अंतर किस बात का है, इन दोनों में मुख्य अंतर है वर्षा की मात्रा का। जहां वर्षा ज्यादा होती है वहां पर चावल प्रधान फसल है, जहां वर्षा की मात्रा कम होती है वहां गेहूं प्रधान फसल है।